जो मेरे पास दिव्यांग बच्चे हैं जिनको कि शायद लोग दिव्यांग बोलते हैं, लेकिन मैं दिव्यांग ना बोल के मैं उनको डिफरेंटली एबल्ड बोलूंगी, क्योंकि उनमें वो हर क्षमता है जो कि एक आम बच्चे में होती है। हमारा समाज आज चाहे हम कितने ही डेवलप हो गए हैं, कितनी ही चीजें हमने नई सीख ली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए समाज में अब भी वो स्थान नहीं है। इस संस्था की शुरुआत मैंने 2017 से की। इस संस्था को शुरू करने से पहले मुझे ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, और उस ट्यूमर की सर्जरी से पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने मिलके सोचा कि अगर मुझे नई जिंदगी मिलती है तो मैं कुछ इस तरह का काम करूंगी जिससे कि हम समाज के लिए कुछ कर पाए। नमस्कार जी, मैं सोमा शहरावत, मैं सोनीपत से हूँ और मैं दिव्यांग बच्चों की संस्था चला रही हूँ। इस संस्था को शुरू करने का मेरा उद्देश्य है, और इस संस्था को शुरू करने से और यहाँ तक पहुँचने के बीच का मेरा स्ट्रगल है जो वो आज मैं जोश हरियाणा के माध्यम से सबके सामने बताने जा रही हूँ। शुरुआत मेरी एक बच्चे से हुई थी, और उस एक बच्चे को भी मुझे खुद से ही लेके आना होता था और खुद से ही लेके जाना होता था। इस शुरुआत में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया, जिन्होंने मुझे लेग पुलिंग की कि ना 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 ना, एक बच्चे पे, दो बच्चों पे, चार बच्चों पे आप क्या स्कूल शुरू कर सकते हो, और वो भी उन बच्चों का स्कूल जिनको समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया या जिनके लिए शिक्षा को उतना जरूरी नहीं माना जाता है। उस समय पे मेरे हस्बैंड एडवोकेट नरेंद्र गंगाना, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जिन्होंने मुझे स्कूल को शुरू करने के लिए मानसिक रूप से, फाइनेंशियली, हर तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हमारा समाज आज चाहे हम कितने ही डेवलप हो गए हैं, कितनी ही चीजें हमने नई सीख ली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए समाज में अब भी वो स्थान नहीं है। मुझे परिवार से कि नहीं, क्या पागलों का स्कूल खोल लिया है, किसी ने किसी तरह से बोला है कि इनको कौन स्कूल भेजेगा, और ये बात सच भी है। इन बच्चों को पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, परिवार वाले स्कूल भेजने को नहीं मानते कि कुछ सीख पाएंगे। लेकिन मेरा जो एक उद्देश्य था कि अगर मैं स्कूल खोलना ही खाली मेरा उद्देश्य नहीं था, स्कूल खोल के इन बच्चों को सिखाना और इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना मेरा उद्देश्य था। खाली स्कूल खोल के बैठ जाने का मकसद मेरा नहीं था। मुझे था कि जो सुविधाएं बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को नॉर्मल स्कूल में मिलती हैं, जो एजुकेशन वहां मिलती है, जो चीजें उन्हें सिखाई जाती हैं, वो मैं भी इन बच्चों को सिखा के और मैं इन बच्चों को समाज से जोड़ूं। शुरुआत जब हमने की तो मेरे पास एक बच्चा, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास सिर्फ एक ही बच्चा था, तो मैंने एक ही रूम रेंट पे लिया था, क्योंकि मैं एक बच्चे के लिए पूरी बिल्डिंग ना तो बना सकती थी और ना मेरा उतना फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग थी। मैंने एक कमरे से शुरुआत की। उसके बाद जैसे ही बच्चे बढ़े तो मैंने एक 2 कमरों का की बिल्डिंग किराए पे ली, और मैंने वहां पे 10 से 15 बच्चे मेरे पास हो गए थे। लेकिन वही फिर समाज का कि स्कूल में जो मेरी रेंट पे बिल्डिंग थी वहां पे हमें बहुत परेशान किया जाता था कि ना ना, आपके बच्चे ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब कि एक्सेप्ट फिर से नहीं हो रहे थे मेरे बच्चे। और इस तरह से कोरोना के समय में ही मेरे अपने स्कूल की बिल्डिंग रेडी होगी। लेकिन फिर से शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हुई, और आज हमारे पास खुद की अपनी बिल्डिंग है, खुद का अपना स्कूल है, और मेरे पास खुद की अपनी वैन है। आज स्कूल में 3 वैन लगी हुई हैं, एक मेरे स्कूल की खुद की अपनी छोटी मिनी बस भी है। अच्छा खासा स्टाफ काम करता है, सारा कुछ है, 45 बच्चे मेरे पास हैं। स्कूल में मैं बच्चों को हर वो सुविधा दे पा रही हूँ जिसको कि इन बच्चों को जरूरत थी और मैं देना चाह रही थी। इन बच्चों को हर वो सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, हर वो खुशी। टाइम टू टाइम हम विजिट्स करवाते हैं बच्चों को, जुरासिक पार्क, मंदिर घुमा के लेके आते हैं, हर सेलिब्रेशंस हम सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली, हर चीज की इनको नॉलेज देते हैं। जो मेरे पास दिव्यांग बच्चे हैं जिनको कि शायद लोग दिव्यांग बोलते हैं, लेकिन मैं दिव्यांग ना बोल के मैं उनको डिफरेंटली एबल्ड बोलूंगी, क्योंकि उनमें वो हर क्षमता है जो कि एक आम बच्चे में होती है। लेकिन वो क्षमता
वो यूज दूसरी तरीके से करते हैं, वो हमारे तरीके से नहीं कर पाते हैं। मेरा इन बच्चों के साथ लगाव या प्यार बता नहीं सकती मैं कि कितना है, क्योंकि मैं इतना ब्लेस्ड महसूस करती हूँ, मैं खुद को इतना भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मैं उन बच्चों के लिए काम कर रही हूँ जो कि निस्वार्थ आपसे प्यार करते हैं। संस्था का या मेरा जो मोटिव है या हमारा जो मोटिव है वो ये है कि ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं, आगे ये भी कुछ कर पाए। हर बच्चे को हम इस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं कि वो किसी पे डिपेंड ना रहे, वो समाज में अपने एक स्थान बना पाए। उनका एकेडमिक का, वोकेशनल का, स्पोर्ट्स का, डांस का, योगा का, हम वो हर फील्ड इनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि हर बच्चा किसी ना किसी फील्ड में आगे जा सके और अपनी लाइफ में सेटल हो सके। समाज को मैं यही मैसेज करना चाहूंगी कि आप इन बच्चों को उस घृणा की नजर से या ये ऐसे बच्चे हैं इस तरह से ना दें। और मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि इनको भी वो अपॉर्चुनिटीज, वो प्यार, वो केयर और वो राइट्स मिले जो कि एक आप दूसरे बच्चे को घर में दे रहे हो।